हैचेट 2 आई थी 2010 में। ये हैचेट 1 की कंटिन्यूएशन है, तो अगर किसी ने पहला पार्ट नहीं देखा तो पहले वो जाके देखा। मूवी वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ हैचेट 1 एंड हुई थी। विक्टर ने बेथ को पकड़ा हुआ था। बेथ उसकी आंख को जख्मी करती है। विक्टर पानी में गिर जाता है। बेथ को वही आदमी मिलता है जो हैचेट पार्ट 1 में इन्हें स्वैम्प जाने से रोक रहा था। वो उसे अपने घर ले जाता है। मैरी बेथ का रोल इस बार किसी और एक्ट्रेस ने किया है। बेथ उसे बताती है कि कैसे विक्टर ने उसकी फैमिली और बाकी सबको जान से मार डाला। वो आदमी कहता है कि बेथ लकी है क्योंकि वो विक्टर के हाथों से बच निकली। जब बेथ ये बताती है कि वो सैमसन की बेटी है तो वो आदमी गुस्से से बेथ को अपने घर से निकलने का कहता है। वो इवन उसे बंदूक भी दिखाता है और उसे यहाँ दोबारा ना आने की सलाह देता है। बेथ उसका ये बिहेवियर देख के कंफ्यूज थी। वो आदमी कहता है कि अगर उसे अपने सवालों के जवाब चाहिए तो वो रेवरेंड ज़ॉम्बी से मिले। बेथ वहाँ से चली जाती है। वो आदमी अपनी हद में रहता था, इसलिए विक्टर का घोस्ट उसे कुछ नहीं कहता था, लेकिन आज उसने हद पार कर ली। विक्टर के दुश्मन की बेटी को अपने घर में जगह देकर वहाँ विक्टर आ जाता है जो उसके पेट में हाथ घुसाकर उसकी इंटेस्टाइन को बाहर निकालता है। फिर उसकी ही इंटेस्टाइन से उसका गला चोक करके उसे जान से मार डालता है। बेथ रेवरेंड ज़ॉम्बी के पास जाती है। वो ज़ॉम्बी को सब कुछ बताती है और उससे अपने बाप सैमसन के बारे में पूछती है। ज़ॉम्बी विक्टर क्रोली की कहानी सुनाता है। हम लोग फ्लैशबैक में जाते हैं। विक्टर का बाप थॉमस क्रोली की वाइफ शेयन को स्टमक कैंसर था। शेयन का चेकअप करने एक नर्स आया करती थी। कुछ टाइम बाद थॉमस और नर्स का चक्कर चल गया। इसका नतीजा ये हुआ कि नर्स प्रेग्नेंट हो गई। एक दिन इन्हें लगा कि शेयन मर गई है। वो उसके सामने किस करने लगते हैं, लेकिन शेयन जिंदा थी। वो उन्हें देखकर अपनी आखिरी सांसें लेते वक्त उनके अनबोर्न चाइल्ड को कर्स करती है। शेयन मर जाती है। जब विक्टर पैदा हुआ तब वो डिफॉर्म हालत में था। विक्टर को ऐसे देखकर उसकी माँ यानी वही नर्स मर गई। थॉमस ने विक्टर को सारी दुनिया से दूर इसी स्वैम्प में रखा। जो भी विक्टर क्रोली की कहानी जानता था उन्हें ये लग रहा था कि थॉमस क्रोली विक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए स्वैम्प में रख रहा था, लेकिन असलियत में वो अपना गुनाह दूसरों से छुपा रहा था। वक्त के साथ उसे विक्टर से लगाव हो गया। वो उसका ख्याल रखने लगा। फिर वही पुरानी कहानी कि कैसे कुछ टीनेजर्स उनके घर आए, उन्होंने स्पार्कल्स फेंके जिससे घर में आग लग गई। थॉमस ने विक्टर को बचाने की कोशिश की, लेकिन गलती से वो उससे मारा गया। थॉमस उन टीनेजर्स के घर गया, लेकिन उन्होंने डिनाई किया कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उनमें से एक टीनेजर सैमसन था। कुछ सालों बाद थॉमस भी मर गया। उसके बाद विक्टर का घोस्ट हर रात स्वैम्प में लोगों को मारता है और अपने बाप को ढूंढता है। फ्लैशबैक से वापस आते हैं। इनकी बातों से हमें ये भी पता चलता है कि शॉन जो बोट लेकर गया था वो रेवरेंड ज़ॉम्बी की थी। इसका मतलब शॉन ज़ॉम्बी के लिए काम करता था। बेथ ज़ॉम्बी से रिक्वेस्ट करती है कि वो अपनी फैमिली की बॉडीज को स्वैम्प से लाकर दफनाना चाहती है। वो ज़ॉम्बी से मदद मांगती है। पहले ज़ॉम्बी नहीं मानता। बेथ उसे धमकी देती है कि वो पुलिस को बता देगी कि वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में स्वैम्प टूर करवाता है। ज़ॉम्बी मान जाता है, लेकिन एक शर्त पर। बेथ को अपने अंकल को भी साथ लाना होगा। अब ये काफी अजीब शर्त थी। ज़ॉम्बी शॉन के ट्विन भाई जस्टिन को बुलाता है। वो भी उसके लिए काम करता था। ज़ॉम्बी कहता है कि शॉन अभी तक उसकी बोट लेके वापस नहीं आया, इसलिए वो लोग खुद स्वैम्प जाएंगे। वो उसे हंटर्स बुलाने का कहता है। घर में बेथ अंकल बॉब को मना रही थी कि वो उसके साथ स्वैम्प जाए। अंकल बॉब को विक्टर की कहानी पे यकीन नहीं था। वो बेथ को ज़ॉम्बी से दूर रहने का कहते हैं। एनीवे बेथ अंकल बॉब को मनाने में कामयाब हो जाती है। नेक्स्ट सीन में शॉप में बहुत सारे हंटर्स थे। ज़ॉम्बी सबसे कहता है कि जो हंटर उसके साथ उसकी बोट ढूंढने स्वैम्प गया तो वो उन्हें $500 देगा। थोड़ी देर बाद वो ये रिवील करता है जो हंटर विक्टर क्रोली को मारने उसके साथ स्वैम्प गया तो वो उन्हें $5000 देगा। विक्टर क्रोली का नाम सुनकर ज्यादातर हंटर्स चले जाते हैं। जो जाने के लिए तैयार थे ये वो हंटर्स थे जो विक्टर क्रोली को नहीं जानते थे, या वो जो विक्टर क्रोली की कहानी पर बिलीव नहीं करते थे। ये लोग स्वैम्प जाने के लिए निकलते हैं। बोट पे हम लोग ज़ॉम्बी, बेथ, अंकल बॉब, जस्टिन, स्ट्रॉन्ग गाय ट्रेंट, जॉर्ज, फ्लर्टी वर्नन जो बेथ के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। इनके साथ साथ एवरी लैटियस जो अपनी बोट पर आया था, उसके साथ ऑरेंज कैप वाला लड़का। खैर इन्हें शॉन की बोट मिलती है जो डूब चुकी थी। ज़ॉम्बी जस्टिन से फिर से झूठ बोलता है कि शॉन लोग बिल्कुल ठीक हैं। ये बोट से उतरते हैं और ऐसे ही घूमते घूमते रात हो जाती है। बेथ विक्टर का घर ढूंढती है। क्लैटियस एडवाइस करता है कि उन्हें ग्रुप्स में डिवाइड होना चाहिए। बेथ कहती है कि ये बुरा आइडिया है, लेकिन ज़ॉम्बी मान जाता है। वो कहता है कि अगर किसी के पास विक्टर आया तो वो उसे जान से मार डाले। सुबह होते ही ये सब बोट पर मिलेंगे। जरूर मिलना अगर जिंदा बचे तो। ये क्लैटियस की ग्रेट एडवाइस को फॉलो करते हुए 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। ग्रुप 2 फर्दर ग्रुप्स में डिवाइड होकर अपने काम करने लगता है। क्लैटियस और ऑरेंज कैप वाला लड़का एलिगेटर्स की हंटिंग कर रहे थे। क्लैटियस को विक्टर क्रोली की कहानी पर यकीन नहीं था। वो कहता है कि ज़ॉम्बी विक्टर क्रोली का बहाना बनाकर इन्हें यहाँ लाया है ताकि ये लोग स्वैम्प से जाने के बाद सबको ये बता सकें कि स्वैम्प सेफ है, जिससे रिस्ट्रिक्शन हट जाएगी और ज़ॉम्बी अपना टूर बिजनेस फिर से स्टार्ट कर पाएगा। आवाज
आवाज आती है। इन्हें लग रहा था कि ये वर्नन का घटिया मजाक है। ऑरेंज कैप वाला झाड़ियों के करीब जाता है। वहाँ से विक्टर निकलता है जो उसे नीचे गिराता है। वो हैचेट से उसके मुंह पे बार बार हिट करके उसके मुंह का कचूमर बनाता है। क्लेटिस अपनी बोट की तरफ भागता है। वो बंदूक को साइड पे रख के बोट को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। काफी कोशिश करने के बाद बोट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वहाँ विक्टर आ गया था। वो उसे पानी में गिराता है। वो उसका मुंह बोट के पंखे में देता है और मुंह की हालत आप लोग देख ही सकते हो। ग्रुप 1 जिसमें ज़ॉम्बी, बेथ, अंकल बॉब, जस्टिन और ट्रेंट विक्टर का घर ढूंढ रहे थे। जस्टिन ज़ॉम्बी से यहाँ आने की असल वजह पूछता है। ज़ॉम्बी कहता है कि विक्टर क्रोली का घोस्ट सच में है और उसे समहाउ पता था कि स्वयं से विक्टर का कर्ज कैसे हटाना है। ज़ॉम्बी का कहना था कि विक्टर को मारने वाले 3 टीनेजर्स अगर विक्टर के हाथों मारे गए तो स्वयं से विक्टर का कर्ज खत्म हो जाएगा, जिससे वो अपना टूर बिजनेस फिर से स्टार्ट कर पाएंगे। यानी ज़ॉम्बी बेथ की मदद करने नहीं बल्कि अपना उल्लू सीधा करने आया था। वो 3 टीनेजर्स थे, सैमसन, अंकल बॉब और ट्रेंट। ज़ॉम्बी को इन तीनों के बारे में इसलिए पता था क्योंकि जिस रात विक्टर की डेथ हुई ज़ॉम्बी भी वहीं था। सैमसन तो मर गया, अब बारी थी इन दोनों की। जस्टिन कहता है कि बाकी हंटर्स की इसमें क्या गलती है। ज़ॉम्बी कहता है कि वो अपनी मर्जी से आए हैं। एनीवे इन्हें विक्टर का घर मिल जाता है। अंदर देखने पर लाशें नहीं थी। बेथ रोने लगती है। दूसरी तरफ एवरी और लैटन अपने काम में लगे थे। वहाँ विक्टर आता है जो सबसे पहले लैटन का गला काटता है, फिर एवरी को हैचेट से हिट करके मार डालता है। जॉर्ज और वर्नन को आवाज आती है। वो अपनी बंदूकें रेडी करते हैं। विक्टर अपनी चेनसो के साथ आ जाता है। इतनी बड़ी चेनसो आपने शायद कभी नहीं देखी होगी। वो उसे शूट करने लगते हैं, लेकिन विक्टर को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। विक्टर दोनों को एक साथ चेनसो से काटता है, जिससे वो 2 पीसेस में डिवाइड हो जाते हैं। विक्टर की आवाज सुन के ग्रुप 1 विक्टर के घर में अपने आप को बंद कर देते हैं। बेथ जस्टिन को सच बताती है कि शॉन के साथ बाकी सारे लोग मारे गए हैं। जस्टिन ज़ॉम्बी पर गुस्सा करता है, लेकिन ज़ॉम्बी उसे अपनी हद में रहने का कहता है। चेनसो की आवाज सुन के जस्टिन अपनी पैंट गीली करता है। अंकल बॉब बेथ को छुपने का कहते हैं। जस्टिन उसे लेके दूसरे कमरे में छुप जाता है। बेथ जस्टिन को सॉरी बोलती है। उसे लग रहा था कि ज़ॉम्बी शॉन के बारे में उसे सब कुछ सच सच बताएगा। जस्टिन उसे ज़ॉम्बी के असली मोटिव के बारे में बताता है, यानी विक्टर के हाथों अंकल बॉब और ट्रेंट को मारने का। बेथ कमरे से भागती है अंकल बॉब को बताने। जस्टिन खुद को कमरे में लॉक करता है और डर के मारे अलमारी में जाके छुप जाता है। वो विक्टर से छुप रहा था, लेकिन विक्टर उसी अलमारी में था। वो अलमारी तोड़ के भागने की कोशिश करता है, लेकिन विक्टर उसे हैचेट से हिट करता है। बेथ अंकल बॉब को कुछ बता पाती उन्हें जस्टिन की आवाज आने लगती है। अंकल बॉब जस्टिन को बचाने चाहते हैं, लेकिन दरवाजा लॉक था। विक्टर एक मशीन से जस्टिन का दिमाग पॉलिश करता है। लास्ट में वो उसका सर क्रश करके उसे मार डालता है। विक्टर दरवाजा तोड़ता है, जिससे अंकल बॉब जख्मी हो जाते हैं। ट्रेंट और विक्टर की फाइट होती है। दोनों में बराबरी का मुकाबला था। लास्ट में विक्टर उसकी टांग तोड़ देता है। वो उसका मुंह टेबल पे फिक्स करता है और फिर पीछे से किक करता है, जिससे उसका मुंह आधा टेबल पे रह जाता है। दूसरी तरफ ज़ॉम्बी जबरदस्ती बेथ को घर से बाहर ले जाता है और अंकल बॉब को घर में बंद करता है। घर में विक्टर अंकल बॉब को मार डालता है। फाइनली ज़ॉम्बी को लग रहा था कि स्वैम्प में कर्ज खत्म हो गया। बेथ कहती है कि वो ये सब कुछ पुलिस को बताएगी, लेकिन ज़ॉम्बी उसको जिंदा नहीं छोड़ने वाला था। वो उसे जान से मारने वाला था। तभी बेथ रिवील करती है कि अंकल बॉब उसका रियल अंकल नहीं था। बॉब तो सैमसन का बेस्ट फ्रेंड था, जिसे वो अंकल बुलाया करती थी। बेथ का असली अंकल लुकीमिया से उस वक्त मर गया था जब बेथ सिर्फ 12 सालों की थी। ये सुनकर ज़ॉम्बी के 14 तबक रोशन होते हैं। उसे लग रहा था कि ऐसा करने से कर्ज खत्म हो जाएगा। उसका प्लान बहुत बुरे तरीके से फेल हो गया था। विक्टर घर का दरवाजा तोड़ के बाहर आ जाता है। विक्टर को देखकर उसकी दुनिया घूमने लगती है। दोनों एक दूसरे का गला पकड़ते हैं। ज़ॉम्बी ज्यादा देर तक उसके सामने टिक नहीं पाता। विक्टर हैचेट से बार बार हिट करके उसे 2 में डिवाइड करता है। ज़ॉम्बी अभी भी जिंदा था। वो उसकी खाल उतारता है। अचानक से बेथ विक्टर के सर में हैचेट मारती है। विक्टर नीचे गिर जाता है। बेथ हैचेट से उसके मुंह की चटनी बनाती है और यहाँ विक्टर ने भूतों का नाम बदनाम कर दिया। विक्टर मारा गया या नहीं, ये हमें हैचेट के फाइनल पार्ट 3 में पता चलेगा। होप कि आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।